हेलो बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 है ना। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से तो फोर्थ चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस, हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट। उसके लेक्चर नंबर 1 में आपका स्वागत है। मींस आज हम डिटर्मिनेंट अपना करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है भाई, कहाँ पे आना है आपको? ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आपका प्यारा सा चैनल है, इसको बहुत बहुत प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और जो बच्चे नहीं भी दे रहे तो भैया उनके लिए भी सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होता है आपका दो काम है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और जिसने वीडियो शेयर नहीं की वो वीडियोस को प्लीज़ शेयर करो। ये ज़रूरी है बहुत, ताकि ये सब मामला है ना, जितना भी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये बच्चे इसका लुफ्त उठा सके, इसको फ्री जो कंप्लीट कोर्स है ज़ीरो फीस में वो आप पूरा कर सको। क्या है ये? क्लास 11 12 का पीसीएम कंप्लीट, बोर्ड के हिसाब से, जेई मेन के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से। क्लास नोट्स फ्री मिलेंगे, मिलेंगे सर। असाइनमेंट्स मिलेगी, मिलेगी। असाइनमेंट्स की वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट्स और क्लास नोट्स के लिए आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? टेलीग्राम। और यहाँ पे हमारा एक डाउट ग्रुप भी है, बच्चे उसमें अक्सर पूछते रहते हैं डाउट। तो भैया अगर आप अभी गुम हो कहीं पे तो आ जाओ वहाँ पे, है ना। जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी स्टडीज़ में दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आओ, पूछो और अपना मज़े करो। बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आओ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, ठीक है। तो चलो चलते हैं। आज है हमारा डिटर्मिनेंट, है ना। क्या? देखो, ये दो चैप्टर ही सबसे आसान चैप्टर हैं। सर डरा रहे हो, बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, है ना। क्या है? डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस सबसे आसान चैप्टर है। इसके बाद सर कोई आसान चैप्टर आएगा? नहीं, इसके बाद कोई आसान चैप्टर नहीं आएगा, है ना। तो इसमें आपको पूरे पूरे नंबर लेने हैं। और इसमें नंबर कहाँ कटेंगे सर? मैं पहले ही बता देता हूँ, माइनस साइन की गलती में कटेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में कटेंगे। इतना इजी होने के बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो इसमें मार खा जाते हैं, पता नहीं क्यों, है ना। तो भैया ऐसा मत करो, कैलकुलेशन थोड़ा सा पेशेंस से करो। जैसे मैं मैट्रिक्स में भी बोलता आया हूँ, जहाँ आप इस चैप्टर में कैजुअल हो जाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही आसान लेने लग जाओगे, वहीं पे आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो सर अभी ये डिटर्मिनेंट है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स लिखी। सर मैट्रिक्स, हाँ हाँ मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो हम कर रहे हैं, वो होता है बेटा आपके मैट्रिक्स का। दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स को आपने बहुत ऑपरेशन आपने लगाने सीखे, है ना, अजीबो गरीब सी चीजें सीखी मैट्रिक्स में, बहुत बढ़िया सर। इस मैट्रिक्स की एक वैल्यू आएगी। इस मैट्रिक्स की क्या आएगी बेटा? एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो मेरे को अभी क्या समझ आया? डिटर्मिनेंट क्या है? भैया मैट्रिक्स को सोल्व करके एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी। सोल्व करने का मतलब सर, हमने तो मल्टीप्लाई करना सीखा है, ऐड करना सीखा है, वहां पे मैट्रिक्स बनती थी, है ना। या तो यहाँ पे एक्स और वाई होते थे, उसकी वैल्यू आती थी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी बेटा, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू की बात नहीं हो रही, इस पूरी मैट्रिक्स की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इस पूरी मैट्रिक्स की एक वैल्यू आएगी, और जिस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे स्टार मार्क, स्टार मार्क का मतलब कंडीशन अप्लाई। कंडीशन कैसी सर? ये जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए,
मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं चलेगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं चलेगी, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा? फर्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, determinant is only applicable for स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकाल पाओगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? यूनिक वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अलग अलग होगा, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो भैया ये मोड वाला जो साइन देखा है ना आपने, दो डंडे लगा दो, उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दे दी, ठीक, क्या मेरे को ये बताओ, क्या इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है? ठीक है, ये क्या है? दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कैसे बोलेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का क्या है? ये डिटर्मिनेंट है। पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? ठीक है, पॉसिबल है या नहीं है, पहले तो ये बात करते हैं। कैसे निकलता है, क्या होता है, देख लेंगे। पॉसिबल है, नहीं है, बिखर गए हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं पॉसिबल है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। तो बेटा इसका पॉसिबल है। क्यों है सर? सर अभी आपने बात कही कि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल, तो ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 1 × 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, बराबर ही तो है भैया। नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट अब पॉसिबल है तो वैल्यू क्या आएगी? यही आएगा। तो 1/1, वन ऑर्डर मैट्रिक्स की, वन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सेम। अगर मैं यहाँ पे कोई बी मैट्रिक्स लिखता, मैट्रिक्स बी -5, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? -5। तो ये एक वैल्यू आई है, ये क्या है? वैल्यू है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। फर्क समझ लेना, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, तो फर्क समझते जाओ, ठीक है। पूरे नंबर आपने लेके आने हैं, कटौती नहीं करनी। तो सिंगल ऑर्डर मैट्रिक्स की मींस 1 × 1 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बड़ा ही सिंपल होता है, ठीक है। जो है मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वही आपकी वैल्यू होती है। चलो जी, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, 2 5 -3 4, मैट्रिक्स से इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट, इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है? अब 2/2 की ये मैट्रिक्स दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, सर निकालें कैसे? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। इसको इससे डायगनली, डायगनली चलना है, इसको इससे बीच में क्या लगा देना? माइनस का साइन। सिंपल। जैसे 2 × 4, 2 × 4, चलो मैं ग्रीन से लिखता हूँ, ग्रीन एरो का मतलब ग्रीन वाले एलिमेंट, 2 × 4 माइनस
सर 3 × 5 करे, 5 × 3 करे, जो मर्जी करो, आएगा तो सेम ही। तो वैल्यू क्या आएगी? 8 -15। तो ये वैल्यू क्या आई बेटा? 23। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल। और वैसे आपने, एक बात बताऊं तो बहुत से बच्चों ने क्लास 11th में सीखा हुआ है डिटर्मिनेंट, जब हमारे वेक्टर फॉर्म में आते थे, है ना? वेक्टर फॉर्म आती थी और वो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर फॉर्म का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको याद है तो वहां पे आपने सीखा है ना बच्चे? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब बी एक मैट्रिक्स है 1398। इसका अगर ऐसे हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसको रीड करना सीखो। क्या रीड करेंगे इसको? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। कैसे आएगा? 1 × 8। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और बीच में माइनस का साइन लगा दो। 3 × 9, 8 - 27। ठीक है, 8 - 27, तो -19 क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये कैसे आएगा? जैसे मान लेते हैं, अच्छा इसमें निकालते कैसे हैं भैया? कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, मान लो ABCDEFGHI, ये आपके पास मैट्रिक्स है। यहाँ पे ना कुछ ये साइन कन्वेंशन है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। ठीक है, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपको साइन लेके चलने पड़ेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और यहाँ पे ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये अगली पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसका करना कैसे है? चलो एक हम मैट्रिक्स लेते हैं ए 2 3 4 5 -1 6 7 8 10। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, माइनस में कोई नंबर ले लेते हैं, -3। चलो ठीक है, अब निकालना कैसे है 3/3 का? पहली चीज साइन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। किसी भी एक रो को पकड़ लो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो, किसी भी एक रो को पकड़ लो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ लो। बस अगर किसी एक को सिलेक्ट कर लिया ना तो उसी में चलना है। जैसे मैं अगर इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, रो 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, रो 1 का पहला एलिमेंट 2, प्लस का साइन आएगा क्योंकि वहां पे पॉजिटिव होता है, 2 लिखा। फिर आपने क्या बना लेना है, बाकी देखो क्या बचा। बाकी क्या बचने का मतलब, ये यहां से इसको काटो, जैसे इसको काटा और इसको काटा। जो भी एलिमेंट आपने लिया है उस रो को और उस कॉलम को हटा दो, बाकी जो बचा है उसको लिखो। -1 6 8 -3। दोबारा लिखते हैं, थोड़ा खुला खुला। -1 6 8 -3। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मैं ले रहा हूँ सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या है? 3 है, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा आता है? नेगेटिव। कौन सा साइन आता है? नेगेटिव। साइन आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है,
अब 3 को हटाओ, 3 इधर रो से काट दिया, कॉलम से काट दिया, क्या बच गया? 3 के साथ क्या बचेगा? ये 5 बचा, है ना? ये -3 बचा, 6 बचा और 7 बचा। सिंपल। ये 3 वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 4। नेक्स्ट एलिमेंट है 4। 4 के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव, वेरी गुड। अब 4 को हटा दो, इसको, और ये काट दो, क्या बचेगा? 5 -1 7 8। 5 -1 7 8। अब ये क्या बचे हैं आपके पास? भैया ये तो 2/2 के डिटर्मिनेंट है जो अभी आपने निकालने सीखे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। और सर ये जो बाहर 2 लिखा हुआ है ये एज इट इज़ लिखा रहने दो, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू -3 -6 इंटू 8, -3 नेक्स्ट, 5 इंटू -3 -6 इंटू 7 +4, 5 इंटू 8 माइनस -1 इंटू 7। कैलकुलेशन ध्यान से। 2 3 माइनस, चलो लिखते हैं इसको, 3 - 48 -3 -15 -42 +4 इंटू 40 माइनस माइनस +7। क्लियर है? तो इस चीज़ को कॉपी करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व कर लो। ये कितना बचा? 45। तो ये हुआ -90। ठीक है। माइनस -42 -15, -42 और -15 करके कितना आएगा? 57। और 57 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा? 57 इंटू 3, 150 127, और ये प्लस का 171। ठीक है। माइनस माइनस -57 और माइनस माइनस प्लस हो गए। ये इतनी कैलकुलेशन आप इजीली कर लोगे। प्लस 47 इंटू 4, 47 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 40, कितना हो गया? 160 +28 188 पॉजिटिव में, है ना? तो इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे तो इन दोनों को सोल्व करके कितना आ रहा है? 953 पॉजिटिव, और ये -90। तो इसको -90 करके कितना मिलेगा मेरे को? 269। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया? 269। देखो ये क्या है? एक वैल्यू है। हमने कहा था ना हर एक मैट्रिक्स का एक वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को ही आप क्या कह रहे हो बेटा? डिटर्मिनेंट कह रहे हो। उस वैल्यू को ही आप क्या कह रहे हो बेटा? डिटर्मिनेंट कह रहे हो। ठीक है। एक और करते हैं, एक और एग्जांपल। देखो बहुत से बच्चे आई नो जो ये कर चुके हैं, है ना? उनको लग रहा होगा सर आप बहुत हल्का करा रहे हो, बहुत स्लो करा रहे हो। बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, है ना? कुछ डिप्रेशन में भी हैं, मैथ वीक है। मैथ वीक होने का सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही हो सकता है बेटा आप जल्दबाजी कर रहे हो। अभी आपके पास टाइम है और ये जून का महीना है, आज 2 तारीख है। बहुत बढ़िया, पूरा का पूरा मंथ पड़ा हुआ है यार आपके पास। ठीक है। तो आराम से जितनी प्रैक्टिस हो सकती है करो। आर डी शर्मा उठा लो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। चलो जी 1। अब हम डायरेक्ट करें। ठीक है। 3 इंटू 8, या लिख के करें? चलो एक क्वेश्चन और हम लिख के करते हैं। अगर मैं 1 लूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 3 5 6 8
-2 माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से आया है, और यहाँ क्या बचेगा 0,548, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे है ही -7, तो क्या बचेगा मेरे पास 0,346। चलो जी, 3 × 8 -5 × 6 -2, 0 × 8 -5 × 4 -7, और ये क्या बचेगा 0 × 6 -3 × 4। चलो जी, 1 क्या बचा 24 -30 -2 -20 -7 -12, ठीक है, तो ये कितना बचा -6 -40 -84, 84, और ये कितना हो गया 90, है ना, ठीक है, ये कितना हो गया 90 + 40, कुछ पॉजिटिव तो नहीं, अरे 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 मैंने सारे साइन गलत लगा दिए, ये और ये, तो ये कितना बनेगा 124 -6 118। चलो जी, देखा, माइनस प्लस की साइन की गलती ध्यान रखनी है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल होगे वहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है, मैंने जान के यहाँ पे नेगेटिव लिखा था, ताकि आप भी एकदम शौक लगो ना सर नेगेटिव नेगेटिव, यही बहुत ज़रूरी है, ऐसे ऐसे शौक लगना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराते हैं, क्या है, एक मैट्रिक्स है ए, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है, हमें ये दिखाना है, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमें शो करना है। पहली बात तो रीड करना सीखो, कुछ बच्चे तो यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं कि ये लिखा क्या, ये है बेटा 3A, मैट्रिक्स 3A का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3A, ठीक है, तो लिखूं अगर मैं, दिस, वाइट पेन यूज करते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3A, हमारे को A दिया हुआ है, आपको 3A मैट्रिक्स बनानी आती है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी बेटा हमारी, हमें उसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है 27 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट ले, उसको 27 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, पहले ये क्या है डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का, उसके बाद उसको 27 से मल्टीप्लाई करा, तो आधे बच्चे तो ये पढ़ना ही नहीं जानते, और ये क्वेश्चन आता है बेटा 3 मार्क्स में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, ठीक है, तो इतना हल्का नहीं है, क्लियर है, इतना हल्का मत लेना, तो पढ़ना भी सीखो। चलो मैं पहले 3A निकालता हूँ, 3 × 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो 3A मेरी मैट्रिक्स क्या आ गई 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इस मैट्रिक्स को उठा के हम इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट लेना है, चलो, अब ये आई है हमारी कौन सी मैट्रिक्स 3A मैट्रिक्स, अब देखो आप यहाँ से ले सकते हो प्लस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट आप इधर से भी निकाल सकते हो, 336 - 0,
माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ठीक है, प्लस थ्री इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो। यहाँ से भी वैसे इजीली हमारा आ गया है, ठीक है, यहाँ से भी हमारा इजीली आ गया कितना, 108। अदरवाइज मेरे को ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, मैं यहाँ से भी निकाल सकता था। क्यों, ये दो एलिमेंट को मैं बाहर रखूँगा, देखो इस पे मैं ग्रीन सर्कल कर रहा हूँ, ये दो एलिमेंट अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो मेरे को सिर्फ इसका निकालना है, ठीक है। क्या आता मेरा, 12 इंटू थ्री इंटू थ्री माइनस ज़ीरो, विच इज़ 108। क्योंकि ये दो एलिमेंट आगे यहाँ पे आते तो ओवरऑल अंदर ब्रैकेट के कुछ भी आ रहा हो, मल्टीप्लाई किससे होएगा, स्माइली बन गई है तो, है ना, मल्टीप्लाई किससे होएगा, जीरो से होएगा। तो इन दोनों एलिमेंट को तो भूल ही जाओ। अभी तो हमारे पास कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं थी, ठीक है, मैट्रिक्स इजी दी हुई थी। अदरवाइज जहाँ पे मेरे को दो जीरोस दिखती हैं मैं वो वाला कॉलम उठाता, मैं ये वाली रो उठाता। अगर ऊपर वैल्यू अजीबोगरीब सी होती ना, मतलब यहाँ पे भी जीरोस ना होती और वैल्यू फुल होती, मैं ये रो जीरो वाली मैट्रिक्स उठाता बेटा, जीरो वाली रो उठाता, थर्ड रो। क्यों, यहाँ पे मेरे दो एलिमेंट जीरो हैं, अंदर जो मल्टीप्लाई करके आए जब फाइनली इनसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। मेरे को सिर्फ इस एलिमेंट से मैं निकालना था। ऐसे क्या बच गया इसका, तो 12 इंटू नाइन 108। आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैथ में थोड़ा सा ध्यान किसका रखना होता है कि हमारे पास जो रास्ता आसान मुझे दिख रहा है मैं उस पर चलूँ, ठीक है। तो ये हमारी आ गई एलएचएस, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सॉरी दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3A, है ना। तो ये हो गई हमारी एलएचएस। अब हमें करना है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। ए मैट्रिक्स जो दी हुई थी 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो मैं तो यहीं से निकालूँ, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 इंटू वन माइनस ज़ीरो इंटू ज़ीरो, विच इज़ 4। अब इसके डिटर्मिनेंट को 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आएगा, 27 इंटू फोर, विच इज़ इक्वल टू 108, ठीक है। और जो हमारी एल एच एस और आर एच एस के बराबर है, ये हमारी आर एच एस आई, और देखने में 108 यहाँ पे 108 यहाँ पे बराबर ही लग रहा है ना, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। तो पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ना समझो, ठीक है, पहले तो क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो। क्लियर। चलो एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूँ। कहा है फाइंड एक्स इफ 2 3 4 5 इज इक्वल टू एक्स 3 2x 5। अब पहली चीज जो आपको गंदी आदत है कि मैट्रिक्स पढ़ के आए हो, दो ऐसे सामने दिखे तो एक्स की वैल्यू सर 2, इसको इससे क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। ये चीज़ गलत है भैया। यहाँ पे वो ऑपरेशन कब लगता था, जब मैट्रिक्स इक्वल होती थी। यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, यहाँ पे बेटा आपका डिटर्मिनेंट इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे क्या इक्वल है, डिटर्मिनेंट इक्वल है। वो कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट, ये दो डिटर्मिनेंट आपस में बराबर हैं, तो पहले डिटर्मिनेंट तो निकाल लो, ठीक है, इतनी जल्दबाजी क्यों। 2 इंटू फाइव माइनस 3 इंटू फोर इज इक्वल टू एक्स इंटू फाइव माइनस 3 इंटू 2x। तो ये कितना आया, 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x की वैल्यू आ गई 2। सर अभी भी तो वही आया, अरे अभी भी तो वही आया, बिल्कुल, ठीक है, तुक्का लग गया। हाँ मैं कह रहा हूँ तुक्का लग गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, सिंपल। अदरवाइज मैट्रिक्स वाला ऑपरेशन मत लगा दो। अब अगर एक नंबर में आता है, दो नंबर में आता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, बेसिकली अगर ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो आपको ऐसे करना है,
अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज मेरे को क्या पता है कि भैया मैट्रिक्स इक्वल कोई भी हो सकती है। डिटर्मिनेंट तो दो मैट्रिक्स का ही सेम होता है, इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट कब सेम होगा, जब ये भी क्या होगी, सेम ही होगी। 2 3 4 5 ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 2 लाने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता तो मैं थोड़ी ऐसे करता, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि यार एक्स की वैल्यू 2 लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे भी सेम नंबर होना चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट ये एक यूनिक वैल्यू है, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू यही आएगी। यहाँ पे कुछ और अगर आपने रख दी, एक्स की वैल्यू 3 रख दी, तो इसका डिटर्मिनेंट बराबर ही नहीं होगा। समझ गए? तो वहाँ से भी डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। लेकिन हाँ, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिवली हमें ऐसे करके दिखाना होता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ना, इस रिजल्ट से, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया था, मैं इसका ना एक यूज़ करके आपको बताता हूँ। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये एक क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी सर? कैसी प्रॉपर्टी? अगर तुम्हें किसी मैट्रिक्स का, चलो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, पे ध्यान जाएगा, अदरवाइज हटाते हैं इसको। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता है, ठीक है, क्लियर है, और ए का, एक मिनट, इसको हम लेते हैं पी, ठीक है, नहीं मेरा एक्स और एन क्या लगता है, बराबर लगता है। एंड ए वेयर ए इज a square matrix of order n, जिसका ऑर्डर क्या है, n है, मतलब n की वैल्यू 1 भी हो सकते हैं, 1/1 की, 2/2 की, 3/3 की, 4/4 की, किसी की भी हो सकती है। और अगर तुमसे पूछ लें कि के ए का डिटर्मिनेंट बता दो, ठीक है, के ए का क्या बता दो, डिटर्मिनेंट बता दो, तो इसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कैसे, के, और के यहाँ पे एक स्केलर कांस्टेंट है, के यहाँ पे क्या है, एक स्केलर कांस्टेंट है, के की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर, एन क्या है, ऑर्डर है, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मीन्स के की पावर एन इंटू पी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर हमें पीछे ये पता था, हमने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला था, कितना आया था, 4, इसी को एग्जांपल उठाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मैं कहता हूँ, और ए यहाँ पे क्या थी, 3/3 की मैट्रिक्स थी। तो अगर हम बात करें 5A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो ये कैसे निकलेगा, 5 की पावर 3 इंटू दिस, तो 5 की पावर 3 क्या होगा, 125। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 4, तो ये कितना आ गया, 500। सिंपल, यहाँ पे भी तो यही लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे कहाँ गया, इस पेज पे, अब जैसे मेरे को ये रिजल्ट पता है, इसका मैं यूज़ करता हूँ 3A निकालने में, तो 3 की पावर 3 इंटू ए, 3 की पावर 3 मीन्स 27, डिटर्मिनेंट ए, ये तो सेम ही आएगा, ये तो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन कब करना है, जब आपके पास छोटे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जब आपके पास थोड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं तब। क्लियर? क्लियर है?
तो आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, आगे ट्रायंगल का टॉपिक आएगा। अभी आप सिर्फ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सीखो, फिर हम आगे देखते हैं बड़ी बड़ी क्लासेस लेके। आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। 2 से 3 दिन में, 2 से 3 लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।